मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसे मुनिश्री के श्रीमुख से सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त आगरा के एमडी जैन परिसर पहुंच रहे हैं। मुनिश्री ने सोमवार को भक्तों के समक्ष अष्ट प्रातिहार्य का विस्तार से वर्णन करते हुए उसके अर्थ और महत्व को समझाया। एमडी जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत की धरा पर इन दिनों संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज विराजमान हैं, जिनका मंगल सानिध्य पाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त भी श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पहुंच रहे हैं और मुनिश्री के सानिध्य में भक्त अरहम ध्यान योग और आध्यात्म का ज्ञान सीख रहे हैं। यही नहीं, प्रवचन स्थल पर मुनिश्री के सानिध्य में आयोजित की जा रही धर्म सभा के दौरान मुनिश्री के श्रीमुख से श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का वाचन भी किया जा रहा है, जिसका अमृतपान करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त ताज नगरी के साथ साथ दूसरे शहरों और राज्यों से भी प्रवचन स्थल पर पहुंच रहे हैं। आज का जो अष्ट परिहार का चल रहा है महाराज साहब का, आज अपने 8वां अष्ट परिहार को बताया और हम लोगों को बहुत कुछ ज्ञान मिला। बहुत से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है कि बच्चे भटक ना जाए राह से। इस बात के ऊपर महाराज साहब ने बहुत विशेष विश्लेषण करके बताया और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा धर्म लाभ हम लोगों को मिल नहीं सकता, जो हमको लगातार मिल रहा है। और हम लोगों को अब 2 दिन जो और 3 दिन रह गए हैं उनमें पूरा यहाँ मौजूद रह के पूरा धर्म लाभ लेना चाहिए। यही मेरी सबसे निवेदन है, यही मेरी कामना है। सबको दीपावली की शुभकामनाएं कहते हुए अग्रिम मैं अपने को विराम कर रहा हूँ। सोमवार को भी धर्म सभा की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण एवं मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पाठ प्रक्षालन के साथ हुई। इस दौरान सकल दिगंबर जैन समाज के भक्तों ने मुनिश्री के समक्ष मंगलाचरण के माध्यम से श्री जी की वंदना की। प्रणम सागर जी महाराज के सानिध्य में जो वर्धमान स्तोत्र का वाचन कितने विस्तृत रूप से कर रहे हैं, यदि हम उसको अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित रूप से हमारा अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होगा। जिस प्रकार से उन्होंने आज अष्ट प्रातिहारों के संबंध में विवेचना करके बताया कि हम इसको अपने प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार से इसको धारण करें, अपने परिवार में किस प्रकार से इसको जो है मन में लाएं, तो इस प्रकार से हम अपने परिवार को सुख समृद्धि की ओर, शांति की ओर लेकर के अग्रसर होंगे और निश्चित रूप से हम ये दीपावली के अवसर पर इस स्तोत्र के पाठन से अपने जीवन में सुधार करेंगे, ऐसे मैं समझता हूँ। और बड़े ही योग के साथ में, बड़ी प्रभावना के साथ में उनका वाचन चल रहा है। आगरा के जनता बहुत बहुत पुण्य की भागीदार है जो उनको सानिध्य मिला है। देखिए, आज मुनिश्री के प्रवचन में बहुत अच्छी तरीके से जो नौजवान पीढ़ी है समाज की, उसको ये समझाया गया कि भगवान की स्तुति से डिप्रेशन से निजात का रास्ता हम सबको किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। जो आजकल के बच्चे बहुत जल्दी पढ़ाई के प्रेशर से, नौकरी के प्रेशर से बहुत जल्दी मानसिक रूप से एक प्रेशर में आ जाते हैं, उससे निजात पाने का रास्ता मुनिश्री ने हम सबको समझाया। जो बेटियां हैं वो बेटियों को अपने आचरण से यह समझाएगा किस तरीके से उत्कृष्ट समाज का निर्माण बेटी और बेटे ये लोग कर सकते हैं। ये मुनिश्री ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आज सभी को समझाने का प्रयास किया। जो अष्टप्राता होते हैं वो हमको उनसे सीखना चाहिए कि भगवान ने किस प्रकार से अपने कर्मों का नाश किया और किस प्रकार से उन्होंने आगे अपने को भगवान पद प्राप्त किया। इसी प्रकार उन्होंने उनको शिक्षा दी। उन्होंने ये भी बताया कि जो बच्चे होते हैं वो शोक के अंदर जो डूबे रहते हैं, वो जो शोक होने के कारण उनको जो है भय उत्पन्न होता है। जब भय उत्पन्न होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही सब चीज़ें गुरुदेव बता रहे हैं कि हमको उन चीज़ों से निकलना चाहिए और प्रभु की भक्ति के अंदर हमको जीवन देना चाहिए। हमको भगवान से सबक लेना चाहिए किस प्रकार से उन्होंने अष्ट प्रातिहार्यों के कारण अपने जीवन को सुचारू बनाया और भगवनत्व को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने अष्टकर्मों का विनाश किया। इसी प्रकार से हमको अपने अंदर भी उन मूल गुणों को धारण करके अपने आत्मा का कल्याण करने चाहिए। जब भी हम अपने जो डिप्रेशन आदि परेशानियों से बच पाएंगे और शोक भय आदि से बच पाएंगे। बता दें कि इन दिनों धर्म सभा के दौरान मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा संस्कृत में रचित श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का वाचन स्वयं मुनिश्री अपने मुख से कर रहे हैं, जहां मुनिश्री ने सोमवार को भक्तों के समक्ष अष्ट परिहार्य का विस्तार से वर्णन करते हुए अष्ट परिहार्य का अर्थ और अष्ट परिहार्य का महत्व समझाते हुए अशोक वृक्ष, सिंहासन, भावमंडल, 3 छत्र, चवर,
सुयर पुष्प वृष्टि, दुंदुभि एवं दिव्य धुनि का एक एक कर विस्तार में वर्णन किया। क्रोध कसाई के अभाव में भावंडल प्रातिहार, मान कसाई के अभाव में बोलो छत्रत्रय प्रातिहार, माया कसाई के अभाव में चामर प्रातिहार और लोभ कसाई के अभाव में सिंहासन प्रातिहार। ये 4 प्रातिहार्यों के वर्णन 4 कसायों के अभाव में हुए। आगे हमारे सामने 9 कसाएं होती हैं, जो संख्या में भी 9 होती हैं और कहने में 9 कसाय आती हैं ना। तो 9 कसाय का मतलब है थोड़ी कसाय, हल्की कसाय। जो क्रोध मान माया लोभ होती हैं ये बड़ी कसाय होती हैं, और इन्हीं की सहयोगी हल्की कसाएं भी हमारे अंदर पड़ी रहती हैं, जिनमें कुछ जोड़े होते हैं। हास्य और रति ये 9 कसाय कहलाते हैं। ये एक जोड़े के रूप में हर किसी आत्मा में होते हैं। जोड़े का मतलब जहाँ हास्य होगा वहाँ रति होगी, जहाँ रति होगी वहाँ हास्य होगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपको किसी भी चीज़ में रति है तो हास्य आएगा, किसी भी चीज़ में हास्य आ रहा है तो उसमें रति होगी। ये आप मान के चलना। दोनों चीज़ें कैसे चलती हैं, एक साथ जोड़े के रूप में। जब हम भगवान के प्रातिहार्यों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हास्य और रति का भगवान के अंदर तो कोई काम नहीं बचा, लेकिन भगवान के आसपास के जो जीव हैं वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। रति भाव के कारण से भगवान के पास ही बैठे रहते हैं, भगवान की वाणी सुनने को लालायित रहते हैं। 21 भाव के कारण से भगवान के अंदर तो किसी से रति भाव है नहीं, लेकिन उनके सामने असंख्यात जीव बैठे हैं और वह केवल इस भाव से बैठे कि बस भगवान बोलेंगे हमको सुख मिलेगा, हम सुनेंगे। धर्म सभा के दौरान मुनिश्री ने भक्तों को बताया कि ज्यादातर लोग डर, भय और घृणा के कारण अपने जीवन से हार जाते हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे में वह इस कदम को उठाकर भी पाप के भागी ही बनते हैं। लेकिन धर्म के साथ चलने वाला व्यक्ति कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, वह ऐसा घिनौना कदम नहीं उठा सकता। जिन कारणों के चलते मनुष्य इस तरह के कृत्य करता है, ये कारण मनुष्य का जन्म जन्मांतर तक पीछा करते हैं। जुगुप्सा और भय, क्या बोलते हैं, जुगुप्सा, ये शास्त्रीय शब्द है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना। हम जब किसी चीज़ से घृणा करने लग जाते हैं तो भय भी उत्पन्न हो जाता है उससे, जिससे हमारे अंदर हेट पैदा हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि उससे हमारे लिए कुछ नुकसान होने वाला है, वो हमारा कुछ बिगाड़ने वाला है। एक भय हमारे अंदर आने लग जाता है। अगर हम सबसे आश्वस्त रहेंगे तो हमारे अंदर भय नहीं होगा। बड़े बड़े सिकंदर और नेपोलियन जैसे राजा भी हुए हैं तो ये भयभीत रहा करते थे। इनके पास में हजारों के सैनिक इनके साथ केवल इनकी सुरक्षा के लिए लगे रहते थे, लेकिन फिर भी ये भयभीत रहते थे कि मेरा ही कोई आदमी, कभी भी कोई भी, मेरे ही सामने रहने वाले, मेरे ही जवान, मेरे ही ये पुलिस के लोग मुझे कभी भी मार सकते हैं। और इस कारण से उन्हें ये भय होने के कारण से ही वो हमेशा, भयग्रस्त होने के कारण से ही वो हमेशा इस बात से भी भयभीत रहते थे कि इसमें कोई भी व्यक्ति मेरे से घृणा करने वाला हो सकता है, तो उसके अंदर भी उन लोगों के प्रति घृणा का भाव बना रहता था। जहां घृणा होगी वहां भय उत्पन्न होगा। हमारे अंदर ये एक जोड़ा चलता है। आपको किसी चीज से भय लग रहा है, मतलब आपको उससे घृणा है। खास तौर से बेटियों को छिपकली से भय लगता है। किससे? उसको देखते ही ऐसी चिल्लाती हैं जैसे क्या भूत आ गया सामने, जबकि वो एक दीवार पे चिपकी हुई है, किसी खिड़की पे चिपकी हुई है, वो कैसे ही अपनी सरक सरक करके अपना जीवन चला रही है, लेकिन उसे देखते ही कुछ लोगों को अपने आप इतनी गिलानी सी आ जाती है कि उसको देखने के बाद में वहां बैठ करके उस रूम में भोजन नहीं कर सकते। एमडी जैन इंटर कॉलेज के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 3 और 4 नवंबर को होने जा रहे धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 3 नवंबर को आयोजित होने जा रहे वेदांत के लिए 64 मंडले सजाए जाएंगे, जिनके माध्यम से 64 परिवार श्री जी की आराधना कर धर्म लाभ लेंगे, जिसके लिए अभी भी लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। जिंदवाड़ी चैनल के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।